बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल होम क्राफ्ट्स। व्यूवर्स, आज हम कुर्ती की कॉलर नेक बनाना सीखेंगे स्टाइलिश सी। तो उसके लिए सबसे पहले हम चेपी को काट लेंगे मेजर करके। इसकी जो विड्थ है वो हम तकरीबन 4.5 इंच रखेंगे एंड लेंथ जो है वो 12 इंचज़ पे हम मार्क कर लेंगे। तो इसको चेपी को हम अलहदा कर लेते हैं जी। तो ये हमने चेपी का जो टुकड़ा है वो अलग कर लिया है, जिसमें से हम अपनी नेक लाइन काटेंगे। अब हम इसको मेजर कर लेते हैं कि हम कितना रखेंगे। 3 इंचज़ तक हमें इसकी विड्थ चाहिए और इसकी लेंथ कितनी चाहिए, 6 इंचज़ हमें तैयार चाहिए। तो हम इसको 6.5 रख लेंगे ताकि ये कटिंग वगैरह में फिर सेट हो सके। अब हम इसको एक सीधी लाइन खींच लेंगे। इसी तरह से इसको एक बॉक्स की शक्ल में लाइन लगा लेंगे और 1 इंचज़ तक चौड़ी और 4 इंचज़ तक एक लंबी लाइन लगा लेंगे। पहले 1 इंचज़ तक हम मार्क कर लेंगे और 4 इंचज़ तक उसकी लेंथ रखेंगे हम। यूँ इस तरह से इसको भी एक बॉक्स की शक्ल दे देंगे। अब यहाँ से हम इसको तिरछा यूँ इस तरह से लाइन लगा के यहाँ से इसको राउंड करते जाएंगे। इसी तरह से इधर से भी यूँ ये शेप दे लेंगे। अब हम इसे कट कर लेंगे। यहाँ से थोड़ा सा हम कट करेंगे ताकि ये ज़्यादा खुला ना हो। जिस शेप में इस गले को हमने कटिंग की है, इसी शेप को हमने आउटसाइड से भी कर लेनी है। इस तरह से। अब हम इसके अंदर लगाने के लिए में से हम 4 इंच का एक टुकड़ा ले लेंगे। 1.5 इंच जो है इसकी विड्थ रखेंगे और इसकी लेंथ जो है वो 4 इंचज़। इसी तरह से हम इसको भी वही शेप दे लेंगे। ये हमारी नेक लाइन की शेप आ जाएगी। ये कम या ज़्यादा हो तो इसको हम काट के सेट कर सकते हैं। ठीक है, ये इस तरह से। अब हम कपड़े के ऊपर इसे अटैच करके फिर आपसे शेयर करते हैं। ये देखें व्यूवर्स, हमने इसको प्रेस करके फैब्रिक के साथ अटैच कर लिया है और ये जो हम इसके नीचे लगाएंगे उसको भी हमने अटैच कर लिया है। और इस तरह से इसको डबल कपड़ा लेके इतना आपने अटैच करना है ताकि यहाँ से हम इसको यूँ इस तरह से सिलाई करके तो ये नीचे से भी बिल्कुल कवर हो, अदरवाइज़ चेपी ख़राब हो जाएगी धुलने के बाद। इसी तरह से अब हम इसको भी कच्चा करके तो अपनी शर्ट के साथ अटैच करके फिर आपसे शेयर करते हैं। यूँ ये देखें, दरमियान में शर्ट के बिल्कुल हल्का सा कैंची के साथ कट लगा लेना है ताकि हम बिल्कुल दरमियान में रख के इसको अटैच कर सकें। और इस इधर बिल्कुल दरमियान में आपने निशान लगा लेना है जैसे कि के साथ पहले ही बना लिया है जी। व्यूअर्स, ये देखें, ये हमने इस तरह से इनको इन पिन के साथ अटैच कर लिया है इसके ऊपर।
अब हम इसे सिलाई लगाएंगे यूँ यहाँ से साथ साथ, बिल्कुल जो हमारी चेपी है ना बुकरम, इसके साथ साथ हम सिलाई लगा के ना फिर बाद में इसको अंदर से कट करेंगे। ठीक है, पहले मैं आपको स्टार्ट से बताऊंगी। हमेशा जब भी आपने नेक लाइन बनानी है तो उसकी जो स्टिचिंग की स्टार्ट है वो लेफ़्ट साइड से लेनी है, और ये हमने राइट साइड पे कपड़े की जो फ्रंट साइड है ना उसकी राइट साइड के ऊपर हमने रख के इसको अटैच करना है, ताकि जब हम कटिंग करके इसको फोल्ड करें तो ये बैक साइड पे चली जाए। अभी ये अंदर से हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे। ये देखें, ये हमने अंदर से कट कर लिया। यहाँ से बिल्कुल अपने सीधा कट करना है, अंदर से कपड़ा नहीं निकालना, बल्कि कैंची से सीधा कट करके तो यहाँ से कट कर लेना है। उसके बाद हमने ये छोटे छोटे से कट्स लगाए हैं, गुलाई है जहाँ पे, और जहाँ से ये कोने बन रहे हैं वहाँ से हमने कट लगाने हैं, क्योंकि इसे फोल्डिंग में आसानी हो, इस तरह से अच्छे से ये फोल्ड हो जाए। अब हम दूसरी साइड पर इसको फोल्ड करके इसमें पिन्ने अटैच कर देंगे ताकि ये हिल ना सके, और ये हम इसके नीचे अटैच करने के लिए जो हमने बनाया है ये इस तरह से ये बन जाएगा। ये देखें, फोल्ड होके हमारे गले की कुछ ये शेप आ गई है। अब हम बिल्कुल किनारे किनारे पे सिलाई लगाएंगे और यहाँ से हम इसको इसके साथ अटैच करेंगे। और ये एक कपड़े की मैंने कुंडी बनाई है, ये भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बनाना सिखाऊंगी किस तरह बनाएंगे। इसको हम यहाँ पे यूँ इस तरह से अटैच कर देंगे इसकी खूबसूरती के लिए, और यहाँ पे एक बटन लगा देंगे। अब हम इसको किनारे पे सिलाई लगा के इसको अटैच करते हैं। ये देखें फ्रेंड्स, ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम बाहर की साइड पे भी इसी तरह से सिलाई लगा लेंगे और यहाँ पर हम बटन अटैच कर देंगे। ये देखें व्यूअर्स, कुर्ती की नेक तैयार हो चुकी है। अब हम कॉलर की कटिंग एंड स्टिचिंग सीखेंगे। अभी हम कॉलर की कटिंग करेंगे। इसके लिए मुझे लेंथ चाहिए 11.5 इंच एंड इसकी विड्थ चाहिए मुझे 3.5 इंच। इसको मैं मार्क कर लेती हूँ इस तरह से, फिर इसको कट करके आपको कॉलर की कटिंग बताऊँगी। आपको आसान सा तरीका बताती हूँ, अगर आपको इसकी मेजरमेंट का नहीं अंदाज़ा हो रहा तो ये इसका हमने इस तरह से तीरा अटैच कर लेना है आपस में, और यहाँ से मेजर कर लेना है ये दरमियान में कितना है। जितना भी होगा तो साइडों से तकरीबन 2.5 इंच तक आप रख सकते हैं, यानी कि 2.5 इधर से हो गया, 2.5 इधर से 5 इंच हो गया, और दरमियान से 6 इंच, तो टोटल 11 इंच। ये देखें, ये हमने इस तरह से कॉलर को यहाँ से साइडों से तिरछा काट लिया है। आप जितना कॉलर हो इस साइड के हिसाब से रखना है, तिरछे के लिए आपने थोड़ा सा ज़्यादा लेना है, ताकि फिर जब आप तिरछा करेंगे तो ये तो नीचे वाली साइड रह जाएगी, ये वाली साइड आपने अटैच करनी है, इसको आपने मेजर करना है। ठीक है, ये देखें व्यूअर्स, इस तरह से हमने इसको लेफ़्ट ओवर फैब्रिक पे अटैच कर लिया है। और ये देखें कि ये जो कोने वाली साइड है ये हमने ज़्यादा कपड़े की तरफ रखनी है, क्योंकि इसको हमने इस तरह से फोल्ड करना होता है, डबल करना होता है, तो उसके हिसाब से हमने जो छोटी साइड है उसको कम कपड़े की तरफ रखना है। अभी हम यहाँ से फोल्ड करते हुए इसको ये इस तरह से कच्चा कर लेंगे, और यहाँ से फोल्ड करके ये कोनों की इस तरह से सिलाइयाँ लगा के तो इसके कोने निकाल लेंगे इस तरह से सीधा करके, फिर इसकी किनारे के साथ। ये देखें व्यूअर्स, ये हमारा कलर इस तरह से तैयार हो चुका है बिल्कुल। अब हम इसे यहाँ से अटैच करेंगे, और इसकी ये ऊपर वाली सिलाई हम बाद में लगाएंगे। इसको जब हमने अटैच करना है, जो बिगनर्स हैं उनको बताना चाहती हूँ कि वो इसको अटैच करने से पहले यहाँ से स्टार्ट कर लें, दरमियान से स्टार्ट करें, इधर से बिल्कुल दरमियान में निशान लगा के यहाँ से पहले एक साइड अटैच कर लें, फिर दूसरी साइड अटैच कर लें, लेकिन मैं इसे एक साइड से स्टार्ट करूँगी। ये देखें व्यूअर्स, यहाँ से हम इस तरह से इसको अटैच करेंगे, बिल्कुल कोने से ये थोड़ा थोड़ा कपड़ा इसके अंदर आएगा, और इस तरह से हम इसको जितना हमने फालतू रखा था सिलाई लगाते जाएंगे। इस तरह से यहाँ से भी हम बिल्कुल सीधा कर लेंगे, ये जोड़ जो हमारा है इसको हम बिल्कुल ऐसे सीधा करके यहाँ से सिलाई लगा देंगे, ये राउंड में सारी सिलाई लगा के फिर बाद में मैं आपको बताती हूँ कि इसको ऊपर की तरफ सिलाई कैसे लगानी है। ये देखें व्यूअर्स, ये हमने सिलाई लगा के इस तरह से इसको अटैच कर लिया है। अब ये यहाँ पे इस तरह रख के इस सिलाई को लगाएंगे इस तरह से, ताकि ये जो हमने सिलाई जो जॉइंट आया है उसको हम कवर कर देंगे इस कॉलर की सिलाई में। इस सिलाई को लगाने के बाद हम यहाँ से सिलाई स्टार्ट करेंगे इस तरह
किनारे पे भी सिलाई लगा देंगे। अब हम फिनिशिंग करके आपको दिखाते हैं। देखिए व्यूअर्स, हमारी कॉलर नेक कुर्ती की बिल्कुल तैयार हो चुकी है। ये इस तरह से कॉलर को प्रेस करके, ये देखें, ये बिल्कुल सिंपल एक कुर्ती थी जिसको हमने और कलर का ये लेके इसका जो नेक बनाया है उसकी वजह से ये कितनी खूबसूरत लुक आ गई है। अगर आप चाहें तो इसमें कुछ थोड़ा बहुत एडिशन भी कर सकते हैं, कुछ भी किसी भी किस्म का। तो यहाँ पे ये बैंड भी अटैच कर सकते हैं और कॉलर भी कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल होम क्राफ्ट्स को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।